नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू कराने वाला हूं। जरा गौर फरमाएं। पहला सवाल है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर है क्या? तो यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की? तो वो होती है बाबू न्यूटन पर मीटर। क्लियर है क्या? मैं इससे रिलेटेड दो चीजें और बताऊंगा। एक है कि बाबू सरफेस टेंशन क्या होती है। तो सरफेस टेंशन होती है बाबू फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक नंबर का काम यहां भी हो गया। अब ये यूनिट ना पूछकर सरफेस टेंशन की ये डायमेंशन फार्मूला भी पूछ सकता है। तो पहले समझिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है। क्लियर है क्या? लेंथ का क्या होगा? L होगा। यदि मैं L से L कट कर दूं तो क्या मिलेगा बाबू? MT-2। तो इससे दो सवाल याद करेंगे। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, पहला सवाल। दूसरा सवाल में पूछा कि सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो वो होने वाला है MT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर पूछ रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। पावर के एक फार्मूले नहीं होते, पावर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो मैं आपको डिराइव कर भी बताता हूं। पावर जो होता है बाबू वह प्रोडक्ट होता है V और I का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। क्लियर है क्या? क्या आप ओम्स लॉ पढ़े हैं? क्या आप ओम्स लॉ में R बराबर हुआ करता था बाबू V/I। क्लियर है क्या? डन है क्या? अच्छा एक बात बताइए, यहां से I बराबर क्या निकल कर आएगा? सर यहां से I बराबर निकल कर आएगा V/R। क्लियर है क्या? डन हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये भी जो कहते हो छाप दिया, I में यहां से चुराकर छाप देता हूं। I बराबर क्या निकाला? V/R। तो हमने लिख दिया बाबू V/R। अच्छा बताइए तो क्या हुआ? V इंटू V क्या हुआ बाबू? V²। नीचे क्या है बाबू? R। तो बताइए पावर किसके बराबर निकल कर आया? V² R के बराबर। अब निकालिए V²/R कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का बाबू डायमेंशन होता है MT-2 A-1। डी इज द आंसर। यदि वह डायमेंशन ना पूछकर मैग्नेटिक फील्ड का यदि यूनिट पूछेगा तो आप याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बाबू टेस्ला होता है। द रीजन फॉर द कलर ऑफ अ थीन फिल्म। किसी कलर की पतली परत दिखाई के पीछे क्या रीजन है कि वो आपको पतली फिल्म दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है बाबू इंटरफेरेंस की वजह से। द किलोवाट आवर मतलब KWH यूनिट इज। ये पूछ रहा है बाबू कि किलोवाट आवर जो यूनिट है इन चारों में से किसकी होगी? एनर्जी की, पावर की, टॉर्क की या फोर्स की? तो किलोवाट आवर जो यूनिट होती है बाबू वो होती है एनर्जी की, यानी कि ए इज द आंसर। एक और भी यूनिट होती है, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट होता है, जूल भी इसकी यूनिट होती है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या? द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। इन चारों में से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रही है। तो याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा। पहला गलत, 8.85 चाहिए। 8.85 लेकिन 10⁻⁻12 सी इज द आंसर। द एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो होगी किसके किसके बीच होती है? तो याद रखिएगा 0 से 1 के बीच होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो विच ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द आंसर। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नोर गेट। तो याद रखिएगा बूलियन एक्सप्रेशन A+B बार इज इक्वल टू Y। डी इज द आंसर। ठीक है क्या? एक और सवाल सुनिएगा। बस ये ऊपर से यदि मैं बार हटा दूं, यदि मैं ऊपर से बार हटा दूं तो ये OR गेट का क्या हो जाएगा बाबू? बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। डन है क्या? क्लियर? द इम्पेडेंस ऑफ LR सर्किट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए आप। √R² प्लस ω² इंटू L²। विच ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द आंसर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछना है किसी पॉइंट, भाई किस पर भैया, चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पर पूछना है। जब कभी भी आपको चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो वह सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी। यदि यही सवाल यदि सरफेस पर ना पूछकर चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर पूछता तो आप 0 बोलते।